Hi everyone, welcome to एडीडी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे इस चैप्टर का केमिस्ट्री के चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में एक और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसके बारे में हमने फुल डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने वहाँ पे बताया था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया था, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग कैसे क्या हुआ सब उन्होंने तो बता दिया। उन्होंने बता दिया कि नाभिक के चारों ओर वितरित मतलब इलेक्ट्रॉन सब रहते हैं और वो चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक का, मतलब सिद्धांत बता दिया, काम ख़त्म कर दिया। लेकिन सिद्धांत तो बता दिया भाई, बताने के बाद इतने प्रश्न उठने लगे कि रदरफोर्ड साहब उसका जवाब ही नहीं दे पाए। ऐसे बहुत से प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो यही था कि उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मतलब ऊर्जा युक्त होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये बताइए कि एक सिद्धांत प्रचलित है, एक उसको विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहते हैं, कि जब उन्होंने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उस सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कोई चक्कर लगाता है, जब ये ऊर्जा में चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा में भी कुछ हानि होगी। तो धीरे धीरे पहले इतने पे जाएगा, फिर इसकी जब ऊर्जा कम होगी तो भैया इसकी त्रिज्या भी तो घटेगी, इतना दूर से चल नहीं पाएगा और नज़दीक से आएगा तो और ऐसे फिर कम होगी इसकी ऊर्जा तो और कम हो जाएगी। इस प्रकार के तो कुछ देर बाद ये इसी में गिर जाएगा। इस प्रकार नाभिक तो हमारा भंग हो जाएगा, यानी परमाणु हमारा अस्थायी हो जाएगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिसको इन्होंने सुलझा नहीं पाया। तो फिर सब बातों को सुलझाने के लिए एक नए साइंटिस्ट, हमारे महान विद्वान तो थे ही भाई, क्या बात था, शुरू से अपना नाम इनको रोशन करना था केमिस्ट्री में। तो उन्होंने क्या किया, उनके रदरफोर्ड का जो सिद्धांत था उसको ही फिर विस्तार से समझाया। जी हाँ, इनका नाम था नील बोहर। नील बोहर साहब ने जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दोष थे उनको पूरा दूर किया। इन्होंने जो ये थ्योरी थी कि क्यों आग गिरता नहीं, इन सबको बारे में पूरा अच्छे से बताया। क्या बताया, चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने अपना जो नील बोहर साहब थे, पहले बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए कि सन 1931 में इन्होंने अपनाया सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया कि ये बताए थे कि ये घूमता रहता है, लेकिन इनके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन गिर जाना चाहिए। तो इन्होंने ये बता दिया कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है ना, चलो कोई नाभिक बना देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु नाभिक के चारों ओर एक स्थिर वक्र में घूमते रहते हैं। स्थिर मतलब चक्र में ये घूमते रहते हैं, स्थिर रहता है ये चक्र, इसी चक्र में ये घूमते रहते हैं, ये नीचे ऊपर नहीं आते, ये स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन इसी स्थिर चक्र में घूमते रहते हैं, स्थिर चक्र में घूमते रहते हैं। और मतलब ये जो चक्र है इसी को कक्ष बोलते हैं, इसे चक्र या कक्ष बोलते हैं। और ये जो कक्ष होता है, इस सब में कक्ष में कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी पहले से ही रहती है। इस कक्ष में, इस सब जो कक्ष हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसमें कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि घूमते रहते हैं, ऊर्जा युक्त रहते हैं, घूमते रहते हैं ऊर्जा लेकर, लेकिन उनके हिसाब से तो अंत में ऊर्जा की हानि होती रहेगी, गिर जाना चाहिए। पर इन्होंने बताया, बोहर साहब ने बताया कि जो ये कक्ष होता है, इलेक्ट्रॉन इसी स्थित चक्र में, कक्ष में घूमते रहते हैं और इन कक्ष की पहले से ही इंटरनल एनर्जी रहती है। और फिर इन्होंने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है, ये जब निश्चित चक्र में घूमता रहता है तो ऊर्जा का किसी भी प्रकार का विकिरण या मतलब अवशोषण या किस टाइप का भी कुछ भी नहीं करता। ऊर्जा का किसी प्रकार का भी विकिरण इलेक्ट्रॉन करते हैं, बस अपना आराम से घूमता रहता है, ना ऊर्जा निकालता है ना ग्रहण करता है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करता, केवल आराम से अपना ये नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं करता। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण उत्सर्जन तब करता है कि जब ये छोटा वाला इलेक्ट्रॉन
जब सामान्य कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है, इस कक्ष से जब इस कक्ष में जाएगा या ये वाला इस कक्ष में जाएगा, तब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। जब मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस कक्ष से उस कक्ष में जाएगा, तब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। तो इन्होंने ये बता दिया कि जब उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन करता, लेकिन उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। तो अब ये बात पड़ी कि अवशोषण या उत्सर्जन कब करेगा, मतलब कब अवशोषण करेगा, कब उत्सर्जन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मतलब निम्न ऊर्जा तल से, यहाँ से जब निम्न ऊर्जा तल से उच्च ऊर्जा तल में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तल से उच्च ऊर्जा तल में जाएगा, तब मतलब ऊर्जा का हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। और जब उच्च मतलब ये जब यहाँ जाएगा तब ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। और जब उच्च से निम्न में आता है, जब यहाँ से जब निम्न में आता है तो मतलब अवशोषित व उत्सर्जित दोनों ऊर्जा का कर देता है। मतलब जब यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से जब यहाँ आता है तो ऊर्जा का ये उत्सर्जन कर देता है। उत्सर्जन का मतलब ये उत्सर्जन करते हुए ही ये निम्न ऊर्जा स्तर पे आता है। यहाँ से किरणें स्पेक्ट्रम निकलती रहती हैं। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब आता है तो स्पेक्ट्रम निकलती रहती हैं और यहाँ चला आता है। इस प्रकार इसका जो ऊर्जा मतलब ये जो ऊर्जा का अंतर होता है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाता है और जब उच्च से निम्न में आता है, तो ऐसा करने में जो इनके ऊर्जाओं का अंतर होता है, जो ऊर्जाओं का अंतर मान निकलता है, ये द्वितीय ऊर्जा सेकेंडरी एनर्जी और फर्स्ट एनर्जी के अंतर के बराबर होता है। और ये फिर ये बराबर होता है h न्यू के बराबर होता है। यहाँ पे न्यू आपको पता है, न्यू आवृत्ति है और h जो है ये प्लांक कांस्टेंट है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे बस ये इसके हम अगला वीडियो इसके आगे से ही इनके और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं। ये वीडियो स्टूडेंट बहुत लंबा हो जाता है, जिस कारण हमको अपलोड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ दिन थोड़ी इस प्रॉब्लम का सामना करिए, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो देखिए। कुछ दिन बाद हम लंबी वीडियो 15-20 मिनट का वीडियो लेके आएंगे, तो अभी कुछ दिन ऐसे थोड़ा मैनेज करिए। तो यहाँ तक h न्यू तक, फिर हम अगला यहीं शुरू करेंगे, यहीं से आपको बताएंगे कि जो ऊर्जा हम थोड़ा सा जब अगला वीडियो बनाएंगे उसमें तो आपको जल्दी से रिव्यू कर देंगे। तो आप आज से यहाँ तक समझ लीजिए, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो फिर से रिव्यू करके फिर यहाँ से हम फिर डिटेल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नील बोहर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।